हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमारा एक क्वेश्चन रह गया था ये वाला। ये देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। कुछ डिस्टरबेंस के कारण क्वेश्चन रह गया था हमारा, है ना। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आइए देखते हैं क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है बेटा, गिवन एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल से एंगल बी और एंगल क्यू कैसे एंगल से, एक्यूट एंगल से, इन ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर में। और हमें दे रखा है बेटा साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। क्या लॉजिक लगाएंगे हम इसमें, देखिएगा क्या लॉजिक लगाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा बेटा मैं तुम्हें। और हमारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट तो है ना। आइए देखते हैं इसको कुछ आसान शब्दों में। सबसे पहले लिख लो बेटा गिवन क्या दे रखा है हमें। तो गिवन दे रखा है हमें एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल। और क्या दे रखा है, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है बेटा हमें, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू के बराबर दिखाना है। चलो प्रूफ करते हैं। क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। दो ट्राइंगल है हमारे पास। एक ट्राइंगल है बेटा ए बी सी, एक है पी क्यू आर। एंगल बी और एंगल क्यू कैसे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। और बेटा हमें इसमें दे रखा है, क्या दे रखा है कि साइन ऑफ बी इज इक्वल टू साइन ऑफ क्यू। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताए थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पिछली वीडियो देख के ही इसे देखें तो बेहतर से बेहतर समझ में आएगा। देखिएगा आगे देखते हैं। तो साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। साइन बी बताया था बेटा मैंने कि साइन बी, साइन ऑफ थीटा होता है बेटा पी अपॉन एच इज इक्वल टू पी अपॉन एच। तो बेटा एंगल साइन बी के लिए पी क्या रहेगा, ये है एंगल बी, इसके लिए परपेंडिकुलर ये वाला यानी कि ए सी अपॉन एच कौन सा रहेगा इसके लिए, ए बी इज इक्वल टू, इसके लिए पी कौन सा रहेगा बेटा, पी आर। इसके लिए एच कौन सा रहेगा, पी क्यू। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो आगे देखते हैं। अब बेटा अगर हम क्या करें, ए सी और पी क्यू को आपस में इंटरचेंज कर दें तो देखिए क्या होगा, क्या होगा। तो बेटा पी क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल टू ये पी आर अपॉन ए सी। समझ ना, पी क्यू कौन सा है, तो पी क्यू है ये, और ए बी क्या है, ए बी है ये। यानी कि भाई साहब इसका और इसका रेशियो बराबर है, किसके रेशियो, पी आर। पी आर का है, पी आर इसके और ए सी इसके, यानी कि इसका और इसका रेशियो इस और के उसके बराबर है। तो बेटा अगर हम कैसे भी करें कि इसका और इसका रेशियो, यानी कि अगर हम क्या प्रूव कर दें, क्या प्रूव कर दें, आर क्यू अपॉन सी बी। अगर हम इसके प्रूव कर दें तो हम कह देंगे कि ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल क्या होगा, सिमिलर होगा, देन एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल बी होगा। तो देखते हैं, अभी हमारे पास ये प्रूव नहीं किया हमने तो अभी हम इसे नहीं ले सकते। तो हम मानते हैं ये है बेटा के बराबर, के बराबर है। तो अगर हम ये के बराबर है तो पी क्यू अपॉन ए बी, ये भी के बराबर होगा अपॉन वन। तो पी क्यू आ गया बेटा ए बी के। ऐसे ही अगर हम देखें तो पी आर अपॉन ए सी इज इक्वल टू के अपॉन वन। तो पी आर इज इक्वल टू ए सी और के। अगर हम दोनों वैल्यू निकालना चाहें आर क्यू और सी बी,
तो अगर CV की वैल्यू अगर हम चाहेंगे फाइंड करना, तो बेटा हमारे पास आएगी CV की वैल्यू इसका रेशियो, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर अंडर रूट में पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर अंडर रूट में अगर हम RQ की वैल्यू निकालना चाहेंगे बेटा, तो RQ की वैल्यू आएगी PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को शायद। अगर हम RQ अपॉन CB का डिवाइड दे दें आपस में, तो बेटा हमारे पास आ जाएगा PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। इधर बेटा RQ अपॉन CB है इक्वल टू PQ के बराबर बेटा हम क्या लिख सकते हैं, AB के और इसका स्क्वायर और ये अंडर रूट में होगा पूरा माइनस PR की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, AC के और इस पूरे का स्क्वायर अपॉन अपॉन में क्या है, अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। अगर हम आगे देखें तो RQ बट्टे CB इक्वल टू हो जाएगा बेटा, यहाँ से खोलेंगे से तो के स्क्वायर बाहर आया, कॉमन ले लें के स्क्वायर और अंदर बच गया AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर अपॉन में क्या बेटा, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत होगी नहीं शायद। आइए आगे देखते हैं। अब आ गया हमारे पास ये, तो बेटा देखना यहाँ पे के स्क्वायर बाहर है तो के स्क्वायर के बाहर आ जाएगा, यानी कि RQ अपॉन CV इक्वल टू के आ गया बाहर और इधर क्या बच गया बेटा, इधर बच गया AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में तो बच गया AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। तो बेटा इससे ये पूरा कट गया, हमारे पास आ गया RQ अपॉन CB इक्वल टू के। और एक बार ध्यान देना बेटा, और हमने इस पूरे को माना था बेटा के के बराबर, तो बेटा हमारे पास आ गया PQ अपॉन AB इक्वल टू PR अपॉन AC इक्वल टू के। अगर ये भी के बराबर, ये भी के बराबर, तो ये आपस में बराबर होंगे। तो जब आपस में बराबर होंगे बेटा, तो देखिएगा PQ अपॉन AB इक्वल टू PR अपॉन AC इक्वल टू RQ अपॉन CB इक्वल टू ये के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, के बराबर हो गया। अब क्या होगा बेटा, इन तीनों साइडों के रेशियो बराबर हो गए, तीनों साइडों के रेशियो बराबर हो गए। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC is similar triangle PQR, then angle B is equal to angle Q by CPST, corresponding part of similar triangle। तो बेटा यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट लगा था। तो सिमिलर ट्राइंगल हमने ट्राइंगल चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है, आप जाके पुरानी वीडियो देखिएगा। 1 मिनट दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे। पहला टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल। क्या टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज टेबल। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम खेल रहे थे कि साइन थीटा है ना, साइन ए, कॉस थीटा, कॉस सी, कॉस डी, ऐसे करके पढ़ रहे थे हम लोग है ना। अब लोगों ने कहा भाई साहब ये क्या कर रहे हो, है क्या है ड्रामा ड्रामा लगा रखा है, ऐसा नहीं होता। तुमने बताई भाई बताओ कैसा होता है। क्या भाई साहब यार ये क्या कर रहे हो, हमारे पास सब एंगल हैं भाई साहब, एंगल दे रखे हैं। 0 डिग्री होता है हमारे पास, 90 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। अरे ऐसे एंगल दे रखे हैं, स्टैंडर्ड वैल्यूज दे रखे हैं यार, क्या है वो डाल के दिखाओ ना हमें। अच्छा, खराब आती दिमाग लगा रहे लोग फ्री बैठ के। तो देखते हैं क्या लगाया वो लोगों ने दिमाग। तो उन्होंने क्या कर दिया बेटा कि एक टेबल बना दी 0 डिग्री पे, है ना, 30 डिग्री पे,
45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। क्या बना दी उन्होंने? कुछ वैल्यू निकाल दी। साइन थीटा इधर बेटा एंगल्स होंगे और इधर होंगे बेटा रेशियो, जैसे कि साइन का रेशियो, कोस का रेशियो, टेन का रेशियो, कोट का रेशियो, सेक का रेशियो, कुसेक का रेशियो। रेशियोज के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है बेटा, तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है ये। तो बेटा साइन जीरो, जब हम ये कुछ जीरो कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज ले लिए हैं एंगल्स की, जिन पे हम 10th क्लास में पढ़ते हैं। तो साइन जीरो जब देखा हमने जीरो, तो साइन जीरो वैल्यू आई जीरो। साइन जीरो वैल्यू कितनी आई? जीरो। साइन 30 पे वैल्यू आती है बेटा 1/2, और साइन 45 पे आती है 1/√2, √2, और साइन 60 पे आती है √3/2, और साइन 90 पे आती है बेटा 1। कितनी आती है? 1। अब याद करने का तरीका देखो। याद करने का तरीका ये है कि भाई साहब साइन का जस्ट उल्टा होता है कॉस का, तो अब इधर से उल्टा कर दो 1। ये कितना आ गया? √3/2। ये कितना आ गया बेटा? 1/√2। 1/√2। ये कितना आ गया? 1/2। और ये जीरो कहाँ पहुंच गया? 90 डिग्री पे। कहाँ पहुंच गया? 90 डिग्री पे। अब 10 का देख लो, 10 को जीरो पे डालेंगे तो बेटा जीरो आता है। क्या आता है? जीरो। 10 को जीरो पे डालेंगे तो जीरो आएगा। आगे 1/√3 आएगा। अगर 30 डिग्री पे डालेंगे तो अब 1/√2 आएगा। 45 पे डालेंगे तो क्या आएगा? 1/√2। सॉरी, अगर 45 पे डालेंगे तो 1 आएगा, और इधर डालेंगे तो √3 आएगा, और ये कितना आएगा? नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन बोल देते हैं, और कभी कभी इनफाइनाइट बोल देते हैं। नॉट डिफाइन और इनफाइनाइट। अब बेटा याद करने का तरीका देखो, 10 का जस्ट उल्टा किसका होता है? 10 का जस्ट उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। 10 का जस्ट उल्टा होता क्या होता है? कॉट। तो जीरो इधर उल्टा करेंगे तो ये हो गया नॉट डिफाइन या इनफाइनाइट। समझ आ रहा है? ये हो गया √3, ये हो गया 1, ये हो गया 1/√3। ये कितना हो गया? जीरो। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन आ गया हमारे पास बोर्ड पे, एंगल से रिलेटेड। देखिएगा इसे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। cos 60 प्लस sin 60 अपॉन cos 60 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री। तो बेटा अभी जस्ट तुरंत मैंने आपको बताया sin 60 की वैल्यू होती है बेटा √3/2। कितनी होती है? √3/2। और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। cos 60 1/2 प्लस √3/2 अपॉन cos 60 1/2 माइनस √3/2। अब बेटा देखो ऊपर नीचे दोनों तरफ कैसी है? इक्वल वैल्यू। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? आगे देखते हैं आगे कैसे सोल्व होगा ये। देखिएगा बेटा, आगे सोल्व करने के लिए ऊपर की फ्रैक्शन ऊपर सोल्व करेंगे, नीचे की फ्रैक्शन नीचे सोल्व करेंगे। तो ऊपर एलसीएम आ गया बेटा 2, तो ये हो गया 1 प्लस √3 अपॉन ये बड़ी वाली लाइन, तो नीचे वाला एलसीएम भी आ गया बेटा 2, ये हो गया 1 माइनस √3। एक ब्रैकेट में से कर लो, एक ब्रैकेट में से कर लो, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई। तो बेटा देखिएगा हमारे पास मल्टीप्लाई करने के लिए आ गया 1 प्लस √3
इंटू 2 अपॉन 1 - √3 इंटू 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा। हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास बच गया बेटा, क्या बच गया बेटा? हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास बच गया बेटा, क्या लिख रहा हूँ ऊपर, हमारे पास जो बच गया उसे हम ऊपर लिखेंगे। क्या बच गया हमारे पास? 1 + √3 अपॉन 1 - √3। हम चाहें तो यही छोड़ के आ सकते हैं, यह भी हमारा एक आंसर होगा। क्या होगा? ये भी हमारा एक आंसर होगा। क्या होगा? आंसर होगा। नोट कर लो। और अगर हम इससे आगे भी करना चाहें तो हम नीचे वाले को रेशनलाइज करके इसे आगे कर सकते हैं। जैसे 1 + √3 अपॉन 1 - √3, इसके साथ और इसको रेशनलाइज करेंगे तो बेटा हमारे पास बन गया 1 + √3 का हम ऊपर नीचे दोनों तरफ 1 + √3 का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो ऊपर हो गया 1 + √3 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे हो गया बेटा a² - b² यानी a² - b² कितना है? √3 का स्क्वायर। तो बेटा हमारे पास बन गया ये 1 + √3 का होल स्क्वायर अपॉन ये बन गया 1 - 3। तो ये हो गया बेटा। तो हमारे पास बन गया 1 + √3 अपॉन माइनस बाहर आ जाएगा तो ये बचेगा -2 और इसका स्क्वायर। ये भी एक हमारा इसका आंसर होगा। नोट कर लो। दूसरा क्वेश्चन बोर्ड पे आ चुका है हमारे। क्या है दूसरा क्वेश्चन? sin 30 इंटू cos 45 अपॉन tan 60। आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो बेटा हमें पता है sin 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है हमारे पास 1/2 इंटू cos 45 की वैल्यू होती है बेटा 1/√2। ये आप लोग पीछे वाली टेबल जो मैंने बनवाई थी उसमें से देख सकते हैं अगर याद नहीं है। अब मुझे तो बहुत टाइम हो गया इसलिए मुझे याद हो गई है। अब tan 60 की वैल्यू होती है बेटा, वो होती है √3। आगे देखिए इसे सॉल्व करेंगे। ऊपर का मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर बन तो बन, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो √2/√2 और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा √3। ऊपर की फ्रैक्शन कंप्लीट है, इस वाली कंप्लीट नहीं है। अब क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई 1 तो इसका इसके साथ इसका इसके साथ करेंगे बेटा तो हो गया √3 अपॉन 2 √2। अगर हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना चाहें तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा √2 इंटू √2 का, तो ऊपर हो गया बेटा √6। कितना हो गया? √6 अपॉन ये हो गया बेटा 2 × 2, तो ये हो गया बेटा √6 अपॉन 4। इसे भी नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड पे है हमारे। क्या कह रहा है? sin 60 इंटू cos 30 प्लस cos 60 इंटू sin 30। आइए इसे भी देखते हैं। तो बेटा sin 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। पिछली वाली टेबल में मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। इंटू cos 30 की जो वैल्यू होती है वो भी होती है √3/2 प्लस cos 60 की जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है 1/2 इंटू sin 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। इन लोगों मल्टीप्लाई तो नीचे का नीचे मल्टीप्लाई तो नीचे हो गया 4, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 3 प्लस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। ये हो गया बेटा 4 एलसीएम आ गया 3 + 1 इक्वल टू 4/4। 4 से 4 डिवाइड हो गया, आंसर आ गया 1। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, क्लियर हो गए होंगे आपको। एक और अलग टाइप का क्वेश्चन लेके आते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बेटा कि sin² 60 प्लस cos² 30 प्लस cot²45 sec² 60 माइनस cosec² 30। तो बेटा sin 60 की जो वैल्यू मैंने आपको याद कराई है वो होती है बेटा
√3/2 और इसका स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू होती है, वो भी होती है बेटा √3/2, तो √3/2 और इसका स्क्वायर प्लस cot 45 की वैल्यू होती है बेटा 1, इसका स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर sec 60 की वैल्यू होती है बेटा 2, तो बेटा इसका स्क्वायर माइनस और cosec 30 की वैल्यू होती है बेटा 2, तो इसका स्क्वायर। अगर हमें वैल्यू याद है तो कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट करना है और गेटिंग द आंसर, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर। कौन सा क्वेश्चन है ये? पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर। वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो फटाक से। तो बेटा वैल्यू तो हमें याद करनी पड़ती है, किसी वीडियो में बताएंगे ये वैल्यू निकलती कैसे है, देखिएगा। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 3/4 हो गया बेटा, प्लस ये भी 3/4 हो गया, प्लस इसको बढ़ का स्क्वायर 1 होता है, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 - 4, इससे ये कैंसिल हो गया बेटा। हमारे पास बच गया 4 1/1, एलसीएम लिया बेटा 4, तो 3 + 3 + 4, तो बेटा ये हो गया 3 और 3 6, और ये 10/4, 2 से ये 5, 2 से ये 2, आंसर आ गया है बेटा 5/2, और यही हमारा आंसर है। एक सेकंड दूंगा तुम्हें इस क्वेश्चन को देखने के लिए, उसके बाद हम नए टॉपिक पे चलेंगे। आगे कॉन्सेप्ट देखिए बेटा, आगे हमारे चैप्टर में क्या दे रखा है। हमारे चैप्टर में दे रखा है बेटा कुछ फॉर्मूलेस दे रखे हैं फिर से, जैसे sin 90 - थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। ऐसे ही दे रखा है बेटा हमें cos 90 - थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, जैसे कि tan 90 - थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। cot 90 - थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, और sec 90 - थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा, cosec थीटा, और cosec 90 - थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। ऐसे ही बेटा हमें कुछ प्लस में और दे रखे हैं, आपने नोट कीजिएगा। तब तक अपन थोड़ा सा पानी पी के अभी आया। नोट हो गए? आगे देखिए, प्लस वाले लिख लेते हैं। प्लस वाले होते बेटा साइन 90 + थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, cos 90 + थीटा इज इक्वल टू माइनस sin थीटा, tan 90 + थीटा इज इक्वल टू माइनस cot थीटा, cot 90 + थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा।
फोर क्वेश्चन है हमारे पास, देखिएगा कॉस 150 डिग्री। तो बेटा मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, इसे हम लिखने की कोशिश करेंगे। अगर हम इसे लिखें 90 प्लस 60, तो ये बेटा कितना रहेगा, 150 रहेगा। अब लेकिन मैंने एक चीज याद कराई थी आपको, क्या याद कराई थी, कोस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू ये होता है माइनस साइन थीटा। किसके बराबर होता था, माइनस साइन थीटा के बराबर। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, यूजिंग कोस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो आगे देखिएगा बेटा, हमारे पास आ गया बेटा, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि बेटा साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ये वाला माइनस लगा हुआ है बेटा, तो ये वाला माइनस लगा देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास cos 150 डिग्री की वैल्यू हमारे पास आ गई -√3/2। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इससे कल हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा बेटा वो रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।